हमारे पास बहुत पैसा है, हम पैसा से सब कुछ निपटा लेंगे, तू मेरे पास आ और मजे दे। साथ ही साथ इस्लाम भी स्वीकार कर, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तेरे साथ फिर से गैंगरेप किया जाएगा, साथ ही साथ तेरे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और ये बात भी कान खोल कर सुन ले कि हम मुसलमान किसी से नहीं डरते। ऐसा एक शख्स व्हाट्सएप चैट में कह रहा है। नमस्कार मित्रों, मैं विपिन मिश्रा। आज आपके सामने जो स्टोरी, एक सच्ची घटना प्रस्तुत कर रहा हूँ। उस सच्ची घटना में लव जिहाद का मामला आता है। इस घटना की शुरुआत होती है कुशीनगर के हाटा थाने के पास से ही। एक हिंदू बालिका है जो 11वीं कक्षा की स्टूडेंट है, नाबालिग है। साथ ही साथ वह कंप्यूटर का भी कोर्स कर रही थी। इसी बीच उसकी भेंट अमन खान से होती है, और अमन खान उसको अमन खान नाम न बताकर अमन नाम बताकर उससे इश्क करना चाहता है, मोहब्बत का इजहार करता है। लेकिन लड़की उसकी मोहब्बत को उस तरह से स्वीकार नहीं करती जिस तरह से वह चाहता है। ऐसी स्थिति में अमन कई बार उसे रास्ते में रोकता है, लेकिन भीड़ भाड़ की वजह से वह बच जाती है। एक दिन अमन उसे विद्यालय के पास से ही पकड़ लेता है और पकड़कर अगवा कर लेता है। अगवा करने के बाद उसके साथ बलात्कार किया जाता है। बलात्कार करने के बाद वह अपने मित्रों को बुलाता है, और वह मित्र भी उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। फिर उसे नेपाल बॉर्डर से होते हुए नेपाल ले जाया जाता है, जहां उसे देह व्यापार के धंधे में ढकेल दिया जाता है, बेच दिया जाता है, और उसकी बिक्री के पैसे से वो लोग मजा उड़ाते हैं। अमन एक मुस्लिम फैमिली से आता है, जो बहुत ही मजबूत फैमिली है। उसके पास सारे संसाधन हैं, और जो ये कृत्य कर रहा होता है, इस कृत्य में उसके परिजन भी शामिल होते हैं। उसके पिताजी शामिल होते हैं, उसके परिवार के सारे सदस्य शामिल होते हैं, उसकी माँ भी शामिल होती हैं, यहाँ तक कि उसकी मित्र मंडली, परिवार जो भी जानने वाले हैं, सारे लोग शामिल होते हैं। अब लड़की कोठे पर है और परिवार उसे ढूंढ रहा है। लड़की वहां से निकलने का प्रयास करे भी तो कैसे करे, इतना सजग पहरा है वहां। लेकिन उसी वैश्यालय की ही एक लड़की उसे भगाने में मदद करती है, और वह पैदल नेपाल बॉर्डर तक आती है, और फिर वहां से वह कुशीनगर पहुंचती है अपने घर पर। लड़की पूरी तरह से डरी सहमी थी, क्योंकि उसके साथ जो सामूहिक बलात्कार किया गया था वह चाकू की दम पर किया गया था। उससे जो जो डरा धमका कर कहा करवाया गया, उसने वह सब किया था। और ऐसे दृश्यों को जब उसने देखा तो वह
निहायत डर गई थी और हर समय उसके दिलो दिमाग में वही दहशत बैठी हुई थी। लड़की घर आती है, पिताजी को स्थिति के बारे में अवगत नहीं कराती है, बहाना बनाकर घर में रहती है। वो सोचती है कि उसके साथ जो भी दुर्घटना हुई है वह समाज या उसके परिवार वाले ना जाने तो ज़्यादा बेहतर है। साथ ही साथ इस अपहरण के समय उसके साथ एक और दुर्घटना होती है। अपहरण के समय उसके परिवार के सदस्य मिलकर उसको गोमांस खिलाते हैं, मुंह में ठूस दिया जाता है, मजबूर करते हैं। घर में जब आ जाती है तब उसके व्हाट्सएप पर मैसेज आता है और मैसेज में उसे दोबारा वही सब करने के लिए कहा जाता है जो उसके साथ पहले हो चुका है। लड़की जब मना करती है तो उसको धमकी भरे लहजे में चैटिंग की जाती है उसके साथ और उससे कहा जाता है कि देखिए, हम बहुत पैसे वाले हैं, हम सब कुछ पैसे से ही रफा दफा कर देंगे, हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है, लेकिन तुम अगर समय पर नहीं पहुंची तो तुम्हारे पूरी फैमिली का कत्ल कर दिया जाएगा और तुम्हें भी कत्ल कर दिया जाएगा। श्रद्धा कांड की याद दिलाई जाती है कि तुम्हारे 36 टुकड़े कर दिए जाएंगे, वह भी मौखिक ओरल नहीं, लिखित चैट, व्हाट्सएप पर चैट में ये सारे शब्द हैं। 36 टुकड़े कर दिए जाएंगे और पिछली बार तो तुमको हमारे अब्बू ने बचा लिया था, लेकिन इस बार अब्बू भी मेरे साथ हैं, उन्होंने मुझे नया फोन लेकर दिया है, साथ ही साथ पैसे दिए हैं और उन्होंने कहा है कि इस लड़की को जल्द से जल्द इस्लाम स्वीकार कराओ, इसको मुसलमान बनाओ। और सुनो, यदि तुमने ये शिकायत कहीं की तो उसके परिणामों के बारे में तुम्हें पहले ही बताया जा चुका है और शीघ्र आओ, वही करो जो चाकू की नोक पर तुमसे मैंने करवाया था, वह सब करो और फिर से मुझे और मेरे मित्रों को मजे दो। लड़की जब ऐसे व्हाट्सएप चैट देखती है तो वह और भी ज्यादा भयभीत हो जाती है। अंततोगत्वा वह अपने पिताजी को इसके बारे में बताती है। पिताजी जब यह दृश्य उनके सामने आता है तो वह हतप्रभ रह जाते हैं, उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है, अवाक हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, जो उन्होंने सोचा नहीं था वह हो रहा है। कुछ समय बाद वह निर्णय करते हैं कि चल बेटा, हम पुलिस को कंप्लेंट करेंगे। खैर, लड़की और उसके पिता पुलिस थाने आते हैं और हाटा थाने में एप्लीकेशन दर्ज कराते हैं। 1 जुलाई को एप्लीकेशन देते हैं, FIR दर्ज हो जाती है और FIR दर्ज हो जाने के बाद 4 जुलाई को अमन खान, जो कि हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता था और उन्हें मुसलमान बनाने का एक स्कैंडल चला रहा था। दोस्तों, समस्या ये नहीं है कि एक घटना, ये घटना एक नहीं है, ऐसी घटनाएं हर जगह हो रही हैं और ऐसी घटनाओं पर जब कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया देता है, जैसे केरला स्टोरी, तो उसका हमारे देश में भरसक विरोध किया जाता है। जबकि केवल केरल ही नहीं, भारत का कोई भी ऐसा स्थान बाकी नहीं है जिस स्थान पर इस तरह के स्कैंडल न चल रहे हों। चलो मान लिया ऐसा आपने किया भी था, लेकिन उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने की क्या आवश्यकता थी? उसको
देह व्यापार में उतार देने की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी सेक्स स्कैंडल में उसको बेच देने की? ये जो कार्य हो रहा है यह कुशीनगर से लखनऊ और लखनऊ से नेपाल के द्वारा ये जो सेक्स स्कैंडल चलाए जा रहे हैं, इनसे एक नहीं ऐसी सैकड़ों लड़कियां इसका शिकार हो चुकी होंगी। और जो लोग ये रौब झाड़ते हैं कि हमारे पास पैसा है, उनको उनकी औकात पता होनी चाहिए। एक लड़की के साथ जब पत्रकारों ने उससे पूछा तो उसने मीडिया से बात करते हुए जिस तरह से इस घटना का जिक्र किया, वो घटना सुन करके मैं तो क्या, इस देश का कोई भी नागरिक ऐसा नहीं होगा जिसका कलेजा न फट जाए, जिसकी आंखों में आंसू न आ जाएं। ऐसी दर्दनाक घटना उसने सुनाई। और उस दर्दनाक घटना के बाद पुलिस पूर्णतः एक्शन में आई और आरोपी को गिरफ्तार किया। 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ ही साथ उसके परिजनों ने, लड़की के परिजनों ने ये अपील की है कि यदि मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लूँगा। दोस्तों, क्या इस लड़की को न्याय नहीं मिलना चाहिए? और अगर न्याय मिलना चाहिए तो किस तरह का न्याय मिलना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसकी अगली अपडेट के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि समाज में दूसरी जगह इस घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।